नमस्कार। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी को आज के इस पावन पर्व पर योगा डे के अवसर पर मैं प्रिया सोनी भिवाड़ी राजस्थान से फ़िटनेस के लिए, आपके वेलनेस के लिए, एक जनरल हेल्थ के लिए आपको योगा के कुछ स्टेप्स बताऊँगी, जिसमें कि आपकी यौगिक क्रियाएँ, चालन क्रियाएँ और कुछ योगासन्स होंगे जिसे आप रोज़ नित्य अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी लोग इसे कर सकते हैं और किनको नहीं करना है वो आपको मैं बीच-बीच में बताती रहूँगी कि आप किन लोगों को ये कर सकते हैं और कौन लोग ये नहीं कर सकते। आप सबको मेरी आवाज़ मैं प्रॉपर दिख रही हूँ, आवाज़ सुनाई दे रही है अगर तो मुझे बता दें आप और मैं फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ कि आज के इस सेशन में आपको क्या कराया जाएगा। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी आप ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस तरह से बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शुरुआत करेंगे हम ओंकार चैंटिंग और गायत्री मंत्र के साथ। आंखें बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जहाँ का मौसम ठंडा है, वो अपने हाथों को स्लाइटली रब करेंगे और जहाँ पर गर्मी है, वातावरण गर्म है, वो बिना अपने हाथों को रगड़े अपनी हथेलियों को आंखों पर इस तरह से रखेंगे और महसूस करेंगे उष्मा को, फील करेंगे हीट को। इक्वल डार्क स्मूथिंग बाथ आप अपनी आंखों को देते हैं जो जिससे कि आपकी आंखें रिलैक्स करती हैं। धीरे धीरे चेहरे पर लेकर आएंगे हाथों को, पलकें चपकाते हुए आपने हाथों की तरफ देखते हुए आंखें खोलेंगे। प्रणाम। और आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। खड़े हो जाएंगे, सभी समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 इंच का गैप, हाथ सीधे, ये समस्थिति है। सबसे पहले हम हाथों को इस तरह से रखेंगे कमर पर, अंगूठा पीछे, उंगलियां आगे। ग्रीवा शक्ति विकासक गर्दन के लिए, नेक मूवमेंट के लिए ये अभ्यास है। जिन लोगों को सर्वाइकल का पेन है या आपकी गर्दन में दर्द है और आप करने में असमर्थ हैं, वो लोग इसे नहीं करेंगे या फिर बिल्कुल सावधानी पूर्वक करेंगे। और सर्वाइकल के जो पेशेंट्स हैं वो आगे गर्दन ना झुकाएं, सिर्फ पीछे का अभ्यास करेंगे, आगे नहीं करेंगे। आंखें खुली रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, नेक डाउन, गर्दन को नीचे लेकर आएंगे और कोशिश करें कि आपकी चिन आपकी नेक के साथ लग जाए इस तरह से। इनहेल, श्वास लेंगे, सेंटर, एक्सहेल, सांस छोड़ेंगे और अपनी गर्दन के अगले हिस्से पर हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे।
कम इन सेंटर। समय का अभाव है इसलिए मैं आपको सिर्फ एक बार ही करके बताऊंगी, परंतु आपने ये सारी क्रियाएं 3 से 4 बार दोहरानी है। अब हम सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे। कम इन सेंटर, इनहेल, सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, दाईं तरफ, कम इन सेंटर एंड इनहेल। इस प्रक्रिया को भी आप 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट साइड हम इस तरह मोड़ेंगे गर्दन को, सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड और सांस लेते हुए सेंटर। इन सभी क्रियाओं को आपने 3 से 4 बार रिपीट करना है। अब हमने करना है नेक रोटेशन, गर्दन को गोल घुमाएंगे। अगेन सर्वाइकल वाले सिर्फ हाफ आपने सर्कल को घुमाना है, इस तरह से एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक, और फिर अगेन इस तरह से आपने रिपीट करना है। और जिनको कोई पेन नहीं है नेक में, वो पूरा रोटेशन करेंगे इस तरह से, गर्दन को नीचे झुकाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, आंखें खुली रहेंगी, नीचे जाते वक्त सांस छोड़ेंगे। ये आपने क्लॉकवाइज एक राउंड पूरा किया। यहीं से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे एंटी क्लॉक, और ये कम इन सेंटर, रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ। ये आपका एक सर्कल कंप्लीट हो गया है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह आपने 3 राउंड कंप्लीट करने हैं। अब उसके बाद हम इस तरह से लोअर बैक से मूवमेंट करेंगे। ये आपकी पोजीशन जो आपने बना रखी है यही रहेगी। सांस लेते हुए आप पीछे जाएंगे, कम इन सेंटर, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। ध्यान रहे घुटनों को मोड़ना नहीं है, घुटने सीधे रहे। कम इन सेंटर, इनहेल एंड रिलैक्स। इस प्रक्रिया को भी आपने 3 से 4 बार दोहराना है। अब हम बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, कम इन सेंटर, इनहेल, राइट साइड, एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, कम इन सेंटर एंड इनहेल। अब रोटेट करेंगे, कमर को गोल गोल घुमाएंगे, उल्टा, एंटी क्लॉक एंड रिलैक्स, कम इन सेंटर, हैंड्स डाउन। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। हर एक प्रक्रिया के बाद आपने लंबा गहरा सांस लेना है, श्वास छोड़ना है और महसूस करना है आपने जो भी प्रक्रिया की है उसका आपके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। आपने उसको फील करना है, महसूस करना है। पूरी जागरूकता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी। आपकी हथेलियां कोहनी मुड़े ना, बिल्कुल भी सीधे हाथ रखें और आपके हाथ जो है यहाँ पर आपके कानों को छूते हुए। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे। 5 से 7 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लंबा गहरा सांस लेंगे। अभी दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर करेंगे, गैप करेंगे पैरों के बीच में। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से आपने नीचे जाना है और कोशिश करनी है कि आपके हाथ इस तरह जमीन पर लग जाएं। ऊपर आएंगे, सांस छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। इसको भी जिन लोगों को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो लोग ना करें या पूरी सावधानी से करें। 3 से 4 बार दोहराएंगे इस क्रिया को भी। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, महसूस करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इस तरह से हमने इस प्रक्रिया करना है और अपनी बाजू को रोटेट करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे और फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक दूसरे हाथ से करेंगे। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक एंड रिलैक्स।
अब दोनों हाथों से एक साथ एंटी क्लॉक विपरीत दिशा में एंड रिलैक्स, कम इन सेंटर। लंबा गहरा श्वास लीजिए और महसूस कीजिए आपके शरीर के जिस भी पर्टिकुलर पार्ट पर आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको स्ट्रेच फील हो रहा है, उसे महसूस करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। पोजीशन लेंगे इस तरह से और इसको रोटेट करेंगे। समय सीमित है इसलिए मैं सिर्फ 2 बार रोटेट करके दिखा रही हूँ आपको। ये एंटी क्लॉक। आपने 5 से 6 बार इस तरह से रोटेट करना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। दोनों पैरों को शोल्डर गैप से ज़्यादा खोल लेंगे इस तरह से। जो आपका सीधा पैर है उसको हम राइट साइड इधर की तरफ टर्न करेंगे। जो आपका राइट हैंड है सीधा हाथ, कोशिश करें उसको इस तरह से आप ज़मीन पर लगाने की, और जो आपका उल्टा हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड है उसकी मिडिल फिंगर को देखने की कोशिश करेंगे आप। त्रिकोण आसन। वापस आएंगे और यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। सेम प्रोसीजर रिपीट फ्रॉम अदर लेग। डाउन। नी को आपने स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल घुटने मोड़े नहीं। वापस आएंगे। रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ। 2 से 3 बार इसको दोहराएंगे और फिर लंबा गहरा सांस लेंगे। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है या कुछ परेशानी हो रही है या आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बीच में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले आसन पर जिसका नाम है ताड़ आसन। जिन लोगों के नी पेन, एंकल पेन, वो लोग इसको सावधानी पूर्वक करेंगे। सबसे पहले सामने हाथ लेकर आएंगे, फिंगर इंटरक्रॉस करेंगे, टर्न करेंगे हैंड्स को। ध्यान रखिए कि ये प्रक्रिया करते वक्त आप हाथों में अंगूठी रिंग ना पहने, तो ये ज़्यादा सरलता से और ज़्यादा प्रभावी रहेगा आपके लिए। टर्न करेंगे हैंड्स को। सांस लेते हुए ऊपर हाथ लेके जाएंगे। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है और आप सक्षम नहीं हैं हील्स को अप करने में, तो आप पैरों को नीचे रखेंगे और सिर्फ हाथों को ऊपर खींचेंगे। बाकी लोग जो समर्थ हैं वो हाथों के साथ साथ हील्स को भी अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, पंजों पर आ जाएंगे। सामने आपने दृष्टि रखनी है एकाग्र बिल्कुल। कंसंट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, जस्ट पैरेलल। किसी एक पॉइंट को आपने देखना है अपनी आंखों के बिल्कुल समानांतर। हाथों को ऊपर खींचिए, छत को छूने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम। पोजीशन को बनाए रखिए। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आसन बहुत अति उत्तम है। उनकी लंबाई बढ़ती है, हाइट इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, पूरी बॉडी टोन अप होती है। इससे मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। 90% एक्स्ट्रा बॉडी फैट आपका रिड्यूस होता है और बहुत ही सरल आसन है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, हील्स डाउन, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसका भी अभ्यास आप 3 से 4 बार करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले आसन वृक्ष आसन यानी कि ट्री पोज पर। लेफ्ट लेग को अप करेंगे इस तरह से, राइट थाई के ऊपर होल्ड करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। और जब आपका बैलेंस बन जाए तो धीरे धीरे अपने हाथों को खोलना है, ऊपर लेके जाना है और इस तरह से ज्वाइन करना है। सामने देखेंगे, दृष्टि को बिल्कुल सामने रखिए अपने। कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अपनी आंखों के बिल्कुल सामने अपने एक पॉइंट को देखना है। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप ऐसे ऐसे गिर सकते हैं। जब आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करते हैं तो आपका बैलेंस बनता है।
मानसिक तौर पर आप शांत होते हैं, एकाग्र हो पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, ना सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने मन और मस्तिष्क को भी आप बैलेंस कर पाते हैं, शांत कर पाते हैं। एकाग्रता बढ़ाता है ये आसन, मानसिक तौर से शांति प्रदान करता है। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे, लेग डाउन, रिलैक्स, डीप ब्रीथ। इसी को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। राइट लेग अप, होल्ड ऑन लेफ्ट थाई, हाथों को खोलेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, सामने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे। देखना आपने बिल्कुल सामने है। श्वास की गति मध्यम, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये आसन भी अति उत्तम है। इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, मन एक जगह संयमित होता है, मेमोरी शार्प होती है, जो भी पढ़ते हैं वो याद होता है, लेग्स की मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होती है, मानसिक तौर पे आपको शांति मिलती है। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे, लेग डाउन, रिलैक्स, अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लंबा गहरा श्वास लेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम कुछ आसन का अभ्यास करेंगे जो कि बैठ कर किए जाने वाले आसन हैं। तो उसके लिए आप बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे सभी। सबको दिख रहा है सही तरीके से? प्लीज मुझे आप मैसेज करके बताते रहें कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इस तरह से हमने बैठ जाना है दंड आसन में। दिस इज कॉल्ड दंड आसन। आपकी जो लेग्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, नी स्ट्रेट रहेंगे, आप सीधे बैठे रहेंगे इस तरह से, कमर गर्दन सीधी रहेगी। दंडासन पोजीशन में बैठ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वज्रासन, वन एंड ओनली आसन, एकमात्र ऐसा आसन जो कि आप खाना खाने के बाद करते हैं, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, खाना जो भी खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है। आपको बैठने की स्थिति इस तरह से है, हील्स जो है आपकी वो अलग रहेंगी इस तरह से, और हील्स के बीच में आपने बैठना है। पैरों के पंजे पीछे से फ्लैट रहेंगे, आपने ऐसे नहीं बैठना है, आपने ऐसे पंजों को फ्लैट करते हुए पीछे इस तरह से बैठेंगे। दोनों हाथ आपके घुटनों पर रहेंगे, कमर गर्दन सीधी बिल्कुल। लंबा गहरा श्वास लेंगे। बहुत ही सरल और सिंपल आसन है। इसको भी जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, बहुत ज़्यादा फैट है लोअर बॉडी पे, थाइस पे, जिनको कि फोल्ड नहीं कर पाते, बैठने में दिक्कत है, परेशानी है, वो लोग इसको अवॉइड करें या फिर सावधानी पूर्वक करें। पूरे शरीर को लचीला बनाता है ये आसन। डाइजेशन तो इम्प्रूव करता ही है, आपकी जो वज्र नाड़ी है उसको एक्टिवेट करता है, और आपकी जो थाई मसल्स हैं इसको स्ट्रॉन्ग करता है। ध्यानात्मक आसन भी है, इसमें बैठकर आप प्राणायाम या ध्यान भी कर सकते हैं। अब हम अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे इस तरह से। दोनों घुटनों के बीच में आपने इस तरह से शोल्डर गैप रखना है, और दोनों पैरों के बीच में भी आप गैप रखेंगे। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे हम। अपने अपने हाथों को इस तरह से कमर के ऊपर रखना है कि आपकी हथेलियां आपकी कमर पर, उंगलियां आपकी नितंब पर, बटक पर आ जाएं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आपने पीछे जाना है। जो भी आप आसन करेंगे आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करेंगे, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। झटका नहीं देना है, बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल ही आराम से आपने करना है, अपने शरीर को समझते हुए। धीरे धीरे पीछे जाएंगे,
गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। वापस आएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। विश्राम करेंगे। इस आसन का अभ्यास भी आपने 3 से 4 बार दोहराना है, इसको रिपीट करना है। और ध्यान से करें, जिनकी कमर में ज़्यादा दर्द है या जिनकी स्टमक से रिलेटेड कोई इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है, जिनको पीछे जाने में दिक्कत है या जिनकी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग इसको ना करें। बाकी सभी इसका अभ्यास सरलता से कर सकते हैं। अब दोबारा हम आएंगे उसी पोजीशन में, दोनों घुटनों में गैप, दोनों पैरों में गैप करेंगे। अभी हमने अर्ध उष्ट्रासन किया था हाथों को पीछे ले जाके, अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। हाथों को ऊपर से इस तरह से लेके जाएंगे और पैरों को छूने की कोशिश करेंगे। दूसरे हाथ को ऐसे लेके जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, गर्दन को पीछे झुकाएंगे, आंखें खुली रखेंगे। और वापस आ जाएंगे। वज्रासन पोजीशन में वापस आएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। इसको भी आपने 3 से 4 बार दोहराना है। ये हमने किया उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन, क्योंकि जब हम पीछे जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरफ इसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ठीक होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे फास्ट होता है। पीछे जाते हैं हम तो हमारी कमर में जो अगर दर्द होता है हल्का बहुत, तो हमें उससे आराम मिलता है। हमारे रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। हमारे बेली फैट जो भी एक्स्ट्रा होता है, पेट की चर्बी को कम करता है और हमारे पाचन को बढ़ाता है। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब हम उष्ट्रासन का काउंटर पोज करेंगे। दोनों घुटनों को इस तरह से खोलेंगे, कमर गर्दन सीधी। शशांक आसन करेंगे हम। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और इस तरह से आपने धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ पुश करते हुए नीचे जाना है। और कोशिश करें कि आपकी चिन है जो आपकी ठुड्डी, वो इस तरह से जमीन पर लग जाए और सामने की तरफ देखिए। कुछ सेकंड्स के लिए इस स्थिति में बने रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। वज्रासन स्थिति में बैठ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, वापस आएंगे दंडासन में इस तरह से, और लेग को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें भद्रासन पोजीशन में बैठ जाना है। हाथों की फिंगर्स को इंटरक्रॉस करेंगे, पैरों को होल्ड करेंगे, और ये जो आपकी लेग इस तरह से है, कोशिश करें इसको आप धीरे 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 इस तरह नीचे करने की कि ये ज़मीन के साथ लग जाए। इस तरह से कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। फाइनल पोजीशन में आंखें बंद कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, भद्रासन में बने रहेंगे और फील करेंगे, महसूस करेंगे जहां पर भी आपको स्ट्रेच हो रहा है। हर आसन में पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे। लेग्स को नीचे की तरफ पुश करते रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे तितली आसन के लिए। शेक करेंगे लेग्स को, स्लोली स्लोली अप डाउन अप डाउन, और धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे।
स्लो स्लो करेंगे, स्पीड को डिक्रीज करेंगे, स्लो, वेरी स्लो एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लंबा गहरा सांस लेंगे। इनहेल, हैंड्स अप, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। इस तरह से अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें और जहाँ तक भी आप जा पाते हैं वहीं तक रुकें, ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपको कहीं ज़्यादा पेन होता है तो आपने उस पोजीशन में रुक जाना है और वहीं होल्ड करना है। और धीरे धीरे जब आप लगातार नित्य प्रति प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो आप फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि ये इस तरह से अपने फोrehead को, अपने माथे को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करें। वापस आएंगे। भद्रासन और तितली आसन स्त्रियों के लिए वरदान कहा गया है। ये आसन सभी लोग कर सकते हैं, पर स्त्रियों के लिए बहुत अति उत्तम है। उन स्त्रियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, सभी इससे दूर होती है। अगले आसन की तरफ आएंगे हम। सीधे पैर करेंगे इस तरह से, दंड आसन में आ जाएंगे। नौका संचालन आसन, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस लेंगे, आगे आएंगे, सांस छोड़ेंगे, पीछे आएंगे, सांस लेंगे। और इस तरह से आपने रिपीट करना है 10 to 15 टाइम्स आपने इस तरह करेंगे। और फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक 10 से 15 बार नौका संचालन आसन। ये भी हमारे पीठ, कमर, पेट, इन सब के लिए बहुत लाभकारी है। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब हम पैरों को खोलेंगे इस तरह से। ये जितने भी आसन आपको बताए जा रहे हैं, ये वो आसन है जिनका आप नित्य प्रति अभ्यास करके आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी बीमार नहीं होंगे या फिर बहुत कम होंगे। आप बिल्कुल फिट रहेंगे, और ना केवल फिजिकली, मेंटली भी। तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा डिज़ाइन किए गए प्रोटोकॉल के आसन हैं, जिसमें कि आप नित्य प्रति अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। इस तरह से खोल लेंगे अपनी लेग्स को, स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल, नी को फोल्ड नहीं करेंगे, हाथों की फिंगर इंटरक्रॉस, आगे आएंगे। चक्की चालन आसन, इस तरह से आपने आगे आना है, श्वास को छोड़ना है, पीछे जाना है, श्वास को लेना है। 10 से 15 बार इस अभ्यास को करेंगे। और फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक, इस तरह से कमर गर्दन सीधी। टेक डीप ब्रेथ, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ये आसन भी हमारे पेट संबंधी विकारों को दूर करता है, हमारे लेग्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है हमारे शरीर को। अब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को टच करेंगे और कोशिश करें इस तरह धीरे धीरे अपने फोरहेड को नी के साथ टच करने की। दूसरे लेग से करेंगे, वापस आएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे किसी भी आसन को, अगर आप कोई भी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जोर जबरदस्ती ना करें अपने साथ। धीरे धीरे आप जिस पोजीशन को बना पा रहे हैं उसी पोजीशन में रहेंगे, और जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसकी फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट आपने नी को फोल्ड नहीं करना है। नी स्ट्रेट रखेंगे, इस तरह से होल्ड करेंगे, और धीरे धीरे आपने कोशिश करनी है ऐसे नीचे जाने की। लोअर बैक से आप नीचे जाएंगे, कमर के निचले हिस्से से, इस तरह से 5-5 बार रिपीट करेंगे आप दोनों साइड। वापस आ जाएंगे। अब हम दोनों पैरों को एक साथ पकड़ेंगे और बीच में सेंटर में हमें फोरहेड को टच करने की कोशिश करनी है। यहाँ भी हम लोअर बैक से जाएंगे इस तरह से। लोअर बैक से जाने का मतलब कि आपने पेट को पहले नीचे लेकर आएंगे, अपने उधर को, स्टमक को आपने नीचे लेकर आना है।
धीरे धीरे नीचे जाएंगे और इस तरह से वापस आएंगे। रिलैक्स। दंडासन पोजीशन में वापस आएंगे। थाइस को, मसल्स को रिलैक्स करेंगे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, और सुखासन में बैठ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अपने वन लेग को आप इस तरह से थाई के ऊपर रखेंगे, अर्ध पद्मासन। अगर आपका पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं आप, तो इस तरह से पूर्ण पद्मासन में बैठेंगे। और अगर आपसे ना पूर्ण पद्मासन में बैठा जा रहा है ना अर्ध पद्मासन में, तो आप सिंपल सुखासन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। सीधा हाथ ज्ञान मुद्रा में, आपके हाथ की पहली उंगली और अंगूठा उसके टिप को ऐसे ज्वाइन करेंगे और इस तरह से हम उसे घुटने पर रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। उल्टा हाथ यानी कि आपका लेफ्ट हैंड नासाग्र मुद्रा यानी कि प्रणव मुद्रा। पहले 2 उंगलियां उसको फोल्ड करेंगे, लास्ट की तो 2 उंगलियां फिंगर्स और आपका थंब अंगूठा इस तरह से ओपन रहेंगे। ये आपकी नासाग्र मुद्रा है। इसको हमने इस तरह से पोजीशन लेनी है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपने अपनी फिंगर से लेफ्ट साइड, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। इनहेल राइट साइड, लेफ्ट साइड से इनहेल करके लेफ्ट साइड को क्लोज कर देंगे और राइट साइड से एक्सहेल करेंगे। देन राइट से इनहेल करेंगे, क्लोज करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये आपका 1 राउंड कंप्लीट होता है। लेफ्ट से इनहेल, राइट साइड से एक्सहेल, राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, यानी कि लेफ्ट से ही शुरू किया आपने और लेफ्ट पर ही छोड़ दिया। ये आपका 1 राउंड कंप्लीट हुआ है। इस तरह से आपने 10 से 15 राउंड करने हैं। नित्य प्रति इसका अभ्यास करना है डेली। 1 या 2 दिन में आपको फर्क नजर नहीं आएगा, पर हाँ, अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारिक फायदे आपके शरीर में नजर आएंगे। आप पहले से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ, स्फूर्तिवान और फ्रेश फील करेंगे और आपको लगेगा कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा की ताजगी महसूस करेंगे। आपको इस तरह का फील होगा। ये जितने भी आपको आसन कराए गए हैं और प्राणायाम, इनका आप नित्य अभ्यास करें। समय बहुत सीमित अवधि है हमारे पास, इसलिए हम ज़्यादा नहीं करा पा रहे। जब हमें कभी दोबारा मौका मिलेगा तो आपको और अवगत कराया जाएगा कि आपको और क्या करना चाहिए अपनी फिटनेस के लिए। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, लेट जाएंगे शव आसन में। दोनों पैरों के बीच में गैप, हाथों के बीच में गैप, हथेलियां आसमान की ओर। आंखें बंद कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, सिर से पैर तक पूरा शरीर ढीला। आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। फेस मसल्स को रिलैक्स करेंगे। दांतों को आपस में चिपकाकर नहीं रखेंगे। आपकी गर्दन, कंधे, शोल्डर, बाजू, हाथ, कमर, पैर, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी शुड बी इन रिलैक्सिंग पोजीशन, बिल्कुल आराम की अवस्था में हो। लंबा गहरा श्वास लेंगे और 4 से 5 मिनट तक विश्राम करेंगे। इस अवस्था में बंद आंखों से खुद को चेक करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि आप किस अवस्था में हैं। किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक खिंचाव, दबाव आपके शरीर पर ना हो। पूर्णतया रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, पूर्णतया शांत रहेंगे। आसन, एक्सरसाइज, योगिक क्रियाएं, चालन क्रियाएं के दौरान आपकी मसल्स के टिश्यू जो ब्रेक होते हैं, शवासन के दौरान जब आप रिलैक्स करते हैं और लंबा गहरा श्वास लेते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलता है, तो वो टिश्यू हील होते हैं, रिपेयर होते हैं।
ये करना अति आवश्यक है, जिससे कि आपके अंदर जो एनर्जी है, स्फूर्ति है, वो बनी रहे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस फील ना हो आपको। सारी क्रियाओं के अभ्यास के बाद 5 मिनट का समय निकालकर शवासन को अवश्य ही करें। धीरे धीरे पैरों को आपस में मिला लेंगे। हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरक्रॉस करते हुए टर्न करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, पैरों को नीचे की तरफ। सुप्त ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे, रिलैक्स करेंगे। जब तक आपको ना कहा जाए आंखें नहीं खोलेंगे। लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, बाईं तरफ करवट लेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन या सुखासन में बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम के उच्चारण और शांति पाठ के साथ हम अपने इस सेशन का अंत करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अगेन, जिन प्रदेशों में ठंड है वो अपने हाथों को रगड़ेंगे और जहाँ पर वातावरण गर्म है, उष्ण है, वो बिना हाथों को रगड़े अपनी हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और फील करेंगे, उस उष्मा को, हीट को फील करेंगे और अपनी आईज को डार्क स्मूथिंग बाथ देंगे। पूरे विश्व के कल्याण की कामना करेंगे। ईश्वर को आपके आज के दिन और जीवन के लिए धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे हाथों को चेहरे पर लाते हुए, हाथों की तरफ देखते हुए, पलकें झपकाते हुए आपने धीरे धीरे आंखें खोलनी है। हरिओम। आप सभी का दिन अति उत्तम हो, मंगलमय हो। आज हमने सिर्फ खड़े होकर और बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया है। अगर फिर से हमें मौका मिलेगा तो हम लेटकर किए जाने वाले आसन और कुछ एक प्राणायाम जो आज हम नहीं करा पाए समय की सीमित अवधि की वजह से, वो हम फिर से करेंगे। तो आज आपको जो भी कराया गया है, आशा करती हूँ कि आप अभी सब उसको, आसन्स को और योग को अपने जीवन में उतारेंगे। आप अपने घर के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान और योग को अपने जीवन में उतार के अपने स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य के कल्याण की कामना करते हुए मैं प्रिया सोनी, निवाड़ी, राजस्थान से, धन्यवाद।